फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली एयर पोल्यूशन। दिल्ली में ट्रकों को फिर मिली एंट्री। सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ को भी दी अनुमति। मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि हमने आज से निर्माण व विध्वंस गतिविधियों को अनुमति दे दी है। हालांकि मैं ऐसे कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों से लापरवाह न होने या अनुमति का अनुचित लाभ न उठाने की अपील करता हूं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों को फिर से शुरू करने और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्माण एजेंसियों से अपने स्थलों पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 14 सूत्रीय दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के किसी भी मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बिजली आपूर्ति बहाली के लिए सेना बुलाई गई। 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विलय और निजी कंपनियों को संपत्ति सौंपने के सरकार के कदम का 20,000 कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी शुक्रवार आधी रात से हड़ताल पर हैं। भीषण ठंड के बीच जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और बड़े हिस्से में बिजली गुल है। हालात को देखते हुए सेना को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुलाया गया है। सेना के कर्मियों को कई पावर स्टेशन पर बिजली आपूर्ति पर कर्मचारियों की मदद करते हुए देखा गया है। राजौरी के थोड़ी सब स्टेशन पर सेना और MES के कर्मियों की साझा टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पावर ग्रिड की टीम ने सांबा जिले में भी बिजली आपूर्ति बहाल करने में कामयाबी पाई है। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध जारी। सिर्फ 4 दलों को बुलाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कहा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से निलंबित सांसदों के 4 दलों को आज बातचीत के लिए बुलाया गया। लेकिन विपक्ष इसे अपनी एकता में फूट डालने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। संसद में शीतकालीन सत्र में सोमवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष ने इससे इनकार कर दिया। वहीं भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश हुआ। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसका जमकर विरोध किया। दिल्ली में ओमिक्रॉन। केजरीवाल बोले, हर कोरोना मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग बूस्टर डोज की इजाजत दे केंद्र। सोमवार को ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में मुफ्त राशन वितरण की योजना को 6 महीने तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इस तरह अब दिल्ली में 31 मई तक मुफ्त राशन वितरण होगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को कैबिनेट और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से गुजारिश की कि वह राजधानी में बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त दें। कोरोना का असर। मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर में 1 साल की देरी। महामारी में नहीं मिले मजदूर। वित्तीय नुकसान के कारण हुई 1 साल की देरी। 12.5 किलोमीटर के दायरे में फिलहाल बेहद तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर 12.5 किलोमीटर के दायरे में फिलहाल बेहद तेजी से निर्माण चल रहा है। लेकिन इससे पहले कोरोना महामारी में श्रमिक न मिलने और वित्तीय नुकसान ने मेट्रो प्रबंधन को झटका दिया है। साल 2022 में पूरा होने वाला यह कॉरिडोर अब 2023 में यात्रियों के लिए शुरू होगा।